नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये खबर एक बार फिर से 7th पे कमीशन को लेकर है। दोस्तों, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, उनकी दलील है कि महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की दर अगले साल 50% या उससे ऊपर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वित्त मंत्रालय को दिए ज्ञापन में RSCWS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत के कारणों को बताया है। दोस्तों, इस ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच 10 साल के लंबे अंतराल की वजह से पिछले 70 साल से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसे लागू करने का आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किया गया था कि संशोधित होने के बाद वेतन के बकाया का भुगतान 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा। दोस्तों, RSCWS ने यह भी कहा है कि 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए के बजाय 18,000 रुपए निर्धारित कर दिया था और साथ ही फिटमेंट फैक्टर जो 3.15 था उसे 2.57 के रूप में गलत प्रस्तावित किया गया था। इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग ने अपने वेतन संशोधन को 10 साल के मानदंड से अलग करने और DAR 50% से ऊपर बढ़ने की तारीख से जोड़ने की सिफारिश की थी। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए और डीआर मूल वेतन से 50% से ज्यादा हो। तो महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की जरूरत है। इस ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जनवरी 2024 से DAR की दर 50% या इससे ज्यादा पार करने का पूरा अनुमान है। इस तरह वेतन और भत्ते व पेंशन को जनवरी 2024 से संशोधित करने की जरूरत है। दोस्तों, इस ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब 2 साल लग जाते हैं। सरकार इस पर विचार करने और इसे लागू करने में 1 और साल या इससे ज्यादा समय ले लेती है। तो ऐसे में यह अनुरोध है कि कृपया 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से अंतरिम राहत दी जाए। RSCWS की तरफ से यह भी कहा गया है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में करीब 93,293 रुपए थी, जो अब 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा था कि शायद एक और वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का अभी कोई सोच नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है, यानी अभी डीए जो चल रहा है वो 42% की दर से चल रहा है। इसमें जल्द 4% की वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है, यानी 1 जुलाई 2023 से 4% और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इस हिसाब से 2024 में या 2024 के अंत में DAR की दर करीब 50% या इससे ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो RSWS की दलील को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहे। साथ ही इससे जुड़ी कोई भी खबर आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।